morning student. Today the third class of 10th class. 10th class का ये तीसरा क्लास है ज्योग्राफी का और सेकंड क्लास में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं ऑन द डिफरेंट बेसिस. And now in these classes we will study about the types of resources on the basis of status of development of resources. What are the condition of the resources, how we get it, and what are the use, how the use of these resources are the status of the resources development. On this base we can classify to the resources in four categories, in four types: potential resources, actual resources, stock resources, and reserve resources. It means there are the four types of the resources on the basis of status of resources development or development of resources. First, listen. First, potential resources. Second, actual resources. Third, stock resources. And the fourth, reserve resources. ये चार तरह के resources होते हैं on the basis of the resources development. It is the most important part for the examination. There are the four types of the resources. Now the potential resources. What is potential resources and definition of the potential resources? All the resources which are the measured and the surveyed but not excavated. कह रहा है कोई भी ऐसा resources जिसको हम surveyed कर लिए हैं, measured कर लिए हैं, और where these are the resources are found, we know about this and we have the appropriate technology. हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्सेज कहाँ है, कितना है, इन सब चीज़ों का हमने सर्वे कर लिया है, बट नॉट एक्सकेवेटेड देम. लेकिन हम उसका खनन नहीं कर रहे हैं, बट वी डू नॉट माइनिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज. उसको हम माइन नहीं कर रहे हैं फॉर द इकोनॉमिकल पर्पस. हम उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको छोड़ दिए हुए हैं फॉर द डिफरेंट पर्पस. उस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज. ओके, द सच एज, अब इसके एग्जांपल देखेंगे. सनलाइट is the potential resources in Rajasthan. We surveyed it. The Rajasthan is the rich in the sunlight, but we do not, है ना, we cannot use to this. हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उसका एक्सकवेशन नहीं कर रहे हैं, उसका जो है हम डेवलप नहीं कर पाए हैं उसको. टाइडल एनर्जी इन द गुजरात, सेकेंड एग्जांपल ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेज. Gujarat is the rich in the tidal energy, but we do not use to them. We do not produce the tidal energy in these regions for the different causes, है ना. तो इस तरह से हम कह सकते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जो कहीं मिलता है, उसको हम सर्वे कर चुके हैं, हम उसका मेजर कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी जान चुके हैं, बट लेफ्ट डैम, उसको हम छोड़े हुए हैं, उसका एक्सकेवेशन नहीं कर रहे हैं फॉर द इकोनॉमिक पर्पस या लैकिंग्स ऑफ द इकोनॉमिकल रिसोर्सेज या लैकिंग ऑफ द इकोनॉमिकल कैपेसिटी ड्यू टू द लैकिंग ऑफ कैपिटल्स. These are the causes by which we could not excavated them or the mining them. These are the called potential resources. The first types of the potential resources, and the second actual resources. Actual resources, yani all the resources which are the measured, measured and surveyed, and we do not how much and what are the quality of the resources, and we have the technology and excavated them for our economic purpose. और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम मिनरल मिल रहा है उसको हम सर्वे कर चुके हैं और उसको हम निकाल भी रहे हैं, माइनिंग भी कर रहे हैं, हम उसको एक्सकेवेशन भी कर रहे हैं और उसका यूटिलाइज भी कर रहे हैं. तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज. इसको हम डेवलप्ड रिसोर्सेज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअल रिसोर्सेज को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज भी बोलते हैं. इन योर बुक्स इट इज नोन एज डेवलप्ड. तुम्हारा जो बुक है उस बुक्स में एक्चुअल रिसोर्सेज के लिए डेवलप्ड रिसोर्सेज रखा गया है. ओके, तो इसके एग्जांपल जैसे देखेंगे तो कोल, हम भारत में चारों तरफ कोल मिलता है, उसको सर्वेट करते हैं, उसको माइनिंग करते हैं और उसका एनटीपीसी में यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी एंड अदर पर्पस. पेट्रोलियम, मिनरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स जो हम मिलता है उसका हम एक्सकेवेशन करते हैं और उसको हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम उसका यूटिलाइज करते हैं. वो सभी रिसोर्सेज जो हैं वह हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज का एग्जांपल है. ओके, these are the two important types. And third, stock resources. Stock resources is
द सब रिसोर्सेस ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्सेस। अपर क्लासेस में आप जाएंगे तो अपर क्लासेस में या दूसरे तरह के बुक्स में एनसीईआरटी को छोड़ देंगे तो दूसरे तरह के जो बुक्स हैं उस बुक्स में आपको बताया गया है कि बेसिक रूप से बेसिस डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेस में दो ही होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेस और एक्चुअल रिसोर्सेस। और पोटेंशियल रिसोर्सेस दो तरह के होते हैं, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेस। बट इन योर बुक्स 10th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें रिसोर्सेस को चार अलग कैटेगरीज कर दिया गया है, उसको दो नहीं माना गया है, यानी स्टॉक रिसोर्सेस और रिजर्व रिसोर्सेस। जो सब रिसोर्सेस और पोटेंशियल रिसोर्सेस है उसके लिए वो अलग किया गया है। ओके, हम यहाँ उसी बुक्स के आधार पर पढ़ेंगे। स्टॉक रिसोर्सेस जो है वो एक डिफरेंट तरह के रिसोर्सेस है और ये डिफरेंट तरह की थर्ड कैटेगरीज ऑफ द रिसोर्सेस है। और इस थर्ड कैटेगरीज ऑफ रिसोर्सेस को अगर डिफाइन करेंगे तो कह रहे हैं ऑल द पोटेंशियल रिसोर्सेस, एक्चुअल रिसोर्सेस नहीं, ऑल द पोटेंशियल रिसोर्सेस। कह रहा है ऑल द पोटेंशियल रिसोर्सेस, कह रहा है पोटेंशियल रिसोर्सेस व्हिच आर सर्वेड एंड मेजर्ड, उसको हम देख चुके हैं, माप चुके हैं। वेयर दीज आर द फाउंड, वो रीजन भी हम जान चुके हैं। बट वी हैव नॉट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है फॉर द एक्सकवेशन ऑफ देम और फॉर द माइनिंग ऑफ देम, उसको हम ताकि खनन कर सके, उसको हम प्राप्त कर सके, ऐसा कोई हमारे पास माइनिंग नहीं है, हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। वी हैव नॉट डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी बाय व्हिच वी कैन एक्सकेवेटेड ऑफ देम, जिससे हम उसका एक्सकेवेशन कर सके, ऐसा कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। उस तरह के स्टॉक, उस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक रिसोर्सेज। सच एज एग्जांपल ले लेंगे तो वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्टॉक रिसोर्सेज। अब हाउ, वाटर कैसे एक स्टॉक रिसोर्सेज है, तो देखिए वाटर जिसे आप बोलते हैं ये बेसिक रूप से हाइड्रोजन ऑक्साइड्स है। हाइड्रोजन ऑक्साइड मींस द H2O है, H2O। H2O को अगर देखेंगे, H2O है, इसको बोलते हैं H+O2 इक्वल टू H2O। ये वाटर है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ओके, हाइड्रोजन इज एग्जांपल ऑफ द फ्लेमेबल गैस एंड OT इज आल्सो द फ्लेमेबल गैस। अब हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम वाटर से सिर्फ हाइड्रोजन निकाल सके। वी हैव नॉट टेक्नोलॉजी, हम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन वाटर से हाइड्रोजन निकाल ले और उस हाइड्रोजन का यूटिलाइज एज ए फ्यूल के रूप में करें। वी हैव नॉट टेक्नोलॉजी, बट इट मे बी पॉसिबल इन फ्यूचर, इट कैन बी डाइवर्ट, कैन बी participates from the water to the hydrogen। हो सकता है, संभव है कि हम रिसर्च करके हम ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले कि आने वाले समय में हम H2O में से वाटर से हम हाइड्रोजन को बाहर कर लें और हाइड्रोजन का यूटिलाइज हम जो है फ्यूल के रूप में कर सके आने वाले समय में। बट at this present we have not appropriate technology to the get of the hydrogen from the water, so water is the best example of the stock resources। ओके, ये तीसरा कैटेगरीज है। अब चौथा कैटेगरीज आता है रिजर्व रिसोर्सेज का। अब रिजर्व रिसोर्सेज किसे कहते हैं ये जानेंगे। कह रहा है ऑल द रिसोर्सेज, हम रिजर्व रिसोर्सेज को जानेंगे। ओके, इस तरह से आपने देखा कि तीन तरह के, हमारे चार तरह के रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। अब हम यहां देखेंगे रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज का भी देखेंगे तो रिजर्व रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज का ही सब आप लिखेंगे ऑल द पोटेंशियल रिसोर्सेज, all the potential resources which are measured and surveyed, जिसको हम माप भी चुके हैं, सर्वे भी कर चुके हैं, but left them for future generation, left them for future is called reserved resources। such as, इसके एग्जांपल ले लेंगे, water in river and dam, water in dam। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, water in dam, coal in Himalayan region, okay, petroleum
and natural gas in the coastal region. ये एग्जाम्पल है, इसको हमने माप लिया है, बट लैक देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ओके, नाउ वी अंडरस्टूड अबाउट दिस the how many types of the resources on the basis of the status of the resources development. There are the four categories. The first was the first क्या था, तो हमने आपको देखा फर्स्ट पोटेंशियल था, सेकंड एक्चुअल था, थर्ड आपको स्टॉक बताया, और ये फोर्थ जो बताया हमने वो फोर्थ बताया आपको क्या चीज बताया, फोर्थ बताया रिजर्व्ड रिसोर्सेज. ओके, दीज आर द फोर. अब नाउ we learn about the more important questions from these topics. अब किस तरह के इस क्वेश्चन बोर्ड में इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये क्वेश्चन बेसिक रूप से आपको हम जो दे रहे हैं इस पे क्वेश्चन निकालेंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए असेसमेंट होगा. आप इसको घर पे रखेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, इसको वीडियो को बार बार देखेंगे, और देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर by himself, स्वयं से अपने से उसको आप ट्राई करेंगे to get the answers from this question from these topics. Okay, अब now write down the important questions from these topics. Okay, the first question is homework है. फर्स्ट क्वेश्चन है classify to the resources on the basis of resources development. Okay, second question है differentiate between potential and actual resources. Okay, actual resources. second question है. third question है differentiate between a stock and reserved resources. reserved resources. Okay, these are the three important questions. and fourth question है water is a stock resources. Explain. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन है. और फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन ये फोर्थ था, क्वेश्चन ये फिफ्थ है, क्वेश्चन फोर्थ था, ये क्वेश्चन फिफ्थ है. 1 2 3 4 एंड फिफ्थ है. फिफ्थ क्वेश्चन है which states are rich in solar and tidal energy. Okay, these are the fifth important question from these topics, and two important 3 and the fourth questions. Differentiate between the stock and the reserve resources. Water is a stock resources. Explain. These are the 4 important questions for your the board examination 2021. Okay, these are the 5 questions from these the topics. And now I think आप इसको बेहतर ढंग से कॉपी दे देंगे. कॉपी में लेकर के इसको असेसमेंट की तरफ लिख लेंगे, और डेट बाय डेट भी लिखेंगे कि इस डेट को हमें ये असेसमेंट दिया गया था. इस वीडियो को देखने के बाद, ये आपका थर्ड वीडियो है 10th क्लास का, इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन थे, और इस क्वेश्चन पर जो है ना आपको हमने पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, उसी में से आपको इसका आंसर देख करके लिखना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. ओके, बाय.